हेलो स्टूडेंट्स, मैं जयेश आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर वे टू सक्सेस में आपका स्वागत करता हूं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम क्लास 6 और क्लास 9 की सभी महत्वपूर्ण जानकारी जानने के लिए आज ही मेरे यूट्यूब चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब करें और वीडियो क्लास पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो को अंत तक देखिए। सेकंड चैप्टर 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स इसके ऊपर आधारित है। इस चैप्टर के कुछ एग्जांपल्स डिटेल में सॉल्व करके समझा के देने वाला हूं, तो वीडियो के साथ बने रहिए क्योंकि वीडियो बहुत ही यूजफुल होने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिए। चलिए तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज में एग्जांपल्स सॉल्व करना स्टेप बाय स्टेप एंड वन बाय वन। सो सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल। सो हियर इज द फर्स्ट एग्जांपल। इफ द डिवाइजर इज 4, क्वोशंट इज 131 and the remainder is 0, find the dividend. Option A 523, Option B 521, Option C 524, Option D 520। तो स्टूडेंट्स सबसे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से समझा देता हूं। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स मैंने आपको इसके पहले वाले वीडियो लेक्चर्स में एक फॉर्मूला बताया था। डिवीजन करने के बाद में हमने किया हुआ डिवीजन करेक्ट है या नहीं है, इसको चेक करने के लिए एक फॉर्मूला बताया था। उस फॉर्मूला को हमें यहाँ पे यूज करना है और यहाँ पे जो वैल्यूज हमें दी गई है डिवाइजर की, क्वोशंट की और रिमाइंडर की, वो उस फॉर्मूले में पुट करना है और उसके बाद में हमें डिविडेंड फाइंड आउट करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम फॉर्मूला के बारे में जान लेते हैं। तो वो फॉर्मूला कुछ इस टाइप का था, मतलब यही था वो फॉर्मूला। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। तो ये वो फॉर्मूला था स्टूडेंट्स जो मैंने आपको वीडियो क्लास में पढ़ाया था। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर की वैल्यू इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर। अगर हम डिवाइजर और क्वोशंट का मल्टीप्लिकेशन करते हैं और उसका जो आंसर आएगा उसमें अगर रिमाइंडर प्लस कर देते हैं तो हमें हमारा डिविडेंड मिल जाएगा। तो इसके हिसाब से हम वैल्यू पुटअप्स कर लेते हैं। सो डिविडेंड इज इक्वल टू, क्वेश्चन में हमें डिवाइजर 4 दिया हुआ है, क्वोशंट 131 दिया हुआ है और रिमाइंडर 0 दिया हुआ है। तो ये तीनों वैल्यूज हमने इस फॉर्मूला में पुट कर दी है। और अब हम जब 131 इंटू 4 करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 524। ठीक है, तो ये फॉर्मूला फिर इस तरीके का हो जाएगा। डिविडेंड इज इक्वल टू 524 प्लस 0। सो 524 प्लस 0 इज इक्वल टू 524। तो हमें यहाँ पे हमारा जो डिविडेंड का वैल्यू है वो मिल चुका है। वो डिविडेंड का जो वैल्यू है वो है 524। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर हो जाएगा फर्स्ट क्वेश्चन का, वो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 524। जब हम डिविडेंड इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशंट प्लस रिमाइंडर इस फॉर्मूला में डिवाइजर की वैल्यू 4, क्वोशंट की वैल्यू 131 एंड रिमाइंडर की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं तो उसके बाद में डिविडेंड इक्वल टू हमारी जो वैल्यू का आंसर आता है वो है 524। सो यहाँ पे सेकंड एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, डिविडेंड इज इक्वल टू 524। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप सभी लोग यहाँ पे अभी देख पा रहे होंगे कि आप अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का एक बुक दिख रहे होंगे, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 के लिए बहुत ही बेहतरीन बुक है। इस बुक में तीनों सब्जेक्ट्स दिए गए हैं, मेंटल एबिलिटी भी दी गई है, अरिथमेटिक भी दी गई है और लैंग्वेज भी दिया गया है। 3-in-1 बुक है, बहुत ही बेहतरीन और बेस्ट बुक है ये अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का। इस बुक का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड किया गया है, आप उस लिंक को क्लिक करके इस बेहतरीन बुक को यहाँ पे खरीद सकते हैं। और ये बुक से आप पढ़ने के बाद में डेफिनेटली जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन 2023 क्लास 6 का जो एग्जामिनेशन है उसको क्रैक कर पाओगे और डेफिनेटली अपना सपना पूरा कर पाओगे नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जामिनेशन में को पढ़ने का। तो अब मैं यहाँ पे आपको कुछ बुक की खासियत दिखाना चाहूंगा। ये बुक का फ्रंट पेज है और साथ ही साथ यहाँ पे आपको बुक का इंडेक्स दिया गया है। सबसे पहले यहाँ पे आपको रीजनिंग दिया गया है, मेंटल एबिलिटी जिसके कि 10 चैप्टर्स है, मैथमेटिक्स है जिसके कि 15 चैप्टर्स है और यहाँ पे फिर आपको दिया गया है इंग्लिश लैंग्वेज। ठीक है, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज का ग्रामर और सभी चीजें दी गई है। साथ ही साथ पिछले साल का यहाँ पे 2022 का जो क्वेश्चन पेपर था वो भी यहाँ पे पूरा सॉल्व करके दिया गया है और प्रैक्टिस करने के लिए 3 पेपर प्रैक्टिस सेट भी आपको
प्रोवाइड किए गए हैं। अब इस बुक में और क्या है ये मैं बेहतरीन चीज आपको बताना चाहूंगा। इस बुक में सबसे अच्छी बात यह है कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 का एनालिटिकल चार्ट जो है ये वो यहाँ पे प्रोवाइड किया गया है। मतलब पिछले साल में या फिर उसके पहले, ठीक है, हर साल में किस टॉपिक पे कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो इस बुक में डेफिनेटली दिए गए हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो मेंटल एबिलिटी के 10 चैप्टर्स के कितने कितने क्वेश्चंस अभी तक एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं, तो आपको यहाँ पे वो दिखाई देगा। मैथमेटिक्स पे भी कौन से टॉपिक के ऊपर कौन सा क्वेश्चन किस साल में कितने क्वेश्चन उसके आए थे ये भी यहाँ पे दिए गए हैं। तो इसकी वजह से आप क्या कर सकते हो कि जिस टॉपिक पे सबसे ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं उस टॉपिक को सबसे पहले भी और अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो, और जिस टॉपिक के कौन क्वेश्चन आए हैं उन पेपर क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को आप बाद में भी प्रिपेयर कर सकते हो, अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हो। तो एनालिटिकल चार्ट की हेल्प से आप यहाँ पे अच्छे से स्कोर कर पाओगे, और जो टॉपिक ज्यादा महत्वपूर्ण है उसको यहाँ पे आप इंपॉर्टेंटली अच्छे से प्रिपेयर कर पाओगे। तो यही इस बुक की सबसे अच्छी चीज है। तो यहाँ पे थ्योरी रूप में आपको यहाँ पे डिटेल्स दी गई है, फिर हर क्वेश्चन को यहाँ पे आपके सॉल्यूशन के साथ में डिटेल में समझाया गया है, और उसके बाद में प्रैक्टिस के लिए आपको सभी क्वेश्चंस दिए हैं। सब क्वेश्चंस के यहाँ पे आपको आंसर्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, और यहाँ पे डिटेल नोट एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है। और ये होने के बाद में आपको प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको अभी दिखाना चाहूंगा। तो ये आप देख सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी यहाँ पे आपको दिए गए हैं प्रैक्टिस करने के लिए। यहाँ पे देख सकते हैं मैं आपको दिखाना चाहूंगा, जैसे कि मैथ्स का नंबर सिस्टम ये चैप्टर है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी के सभी कॉन्सेप्ट आपको यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेन किए गए हैं। उसके बाद में साथ ही साथ आपको यहाँ पे एग्जांपल्स भी एक्सप्लेन किए गए हैं, और लास्ट में आपको यहाँ पे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, ठीक है, 2009 से लेकर 2021 तक जो जो क्वेश्चंस एग्जामिनेशन में पूछे गए सभी क्वेश्चंस एक्सप्लेनेशन के साथ में दिए गए हैं, और चैप्टर खत्म होने के बाद में प्रैक्टिस करने के लिए आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दिए गए हैं। यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे इंग्लिश के भी सेक्शन में दिखाई देगा। यही सेम पैटर्न आपको यहाँ पे इंग्लिश के भी सेक्शन में दिखाई देगा। और लास्ट में जब आपके तीनों सब्जेक्ट हो जाएंगे तो आप यहाँ पे प्रैक्टिस सेट को भी सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि प्रैक्टिस सेट 1 है, इसको आप टाइम के हिसाब से, टाइम मैनेजमेंट के हिसाब से यहाँ पे टाइम लगा के 2 घंटे में इस पेपर को सॉल्व कर सकते हैं, और इनके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको यहाँ पे सॉल्यूशंस जो है पूरे के पूरे, ठीक है, वो भी यहाँ पे डिटेल में एक्सप्लेनेशन के साथ में प्रोवाइड किए गए हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल 3 सेट्स आपको प्रैक्टिस करने के लिए दिए गए हैं। तो ये है अग्रवाल एग्जाम कार्ड पब्लिकेशन का बुक, जो कि एक बेहतरीन बुक है, और मैं तो आपको यहाँ पे रिकमेंड करूंगा कि इस बुक को खरीदे, जो कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। बुक को खरीदने के लिए जो लिंक प्रोवाइड की गई है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दी गई है और कमेंट बॉक्स में भी दी गई है। तो प्लीज लिंक को क्लिक करिए और बुक को परचेज कीजिए। ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम अपना क्लास कंटिन्यू करते हैं। ये थी बुक की इंफॉर्मेशन। अब हम देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सो हियर इज द सेकंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, 5, 4 and 3? ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90 एंड ऑप्शन डी 60। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन का मीनिंग बता देता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 6, 5, 4 and 3? ऑप्शन में हमें ए, बी, सी और डी ऑप्शन में टोटल 4 नंबर्स दिए हुए हैं। ऑप्शन ए 36, ऑप्शन बी 80, ऑप्शन सी 90 एंड ऑप्शन डी 60। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इन 4 ऑप्शंस में जो नंबर दिए हैं यहां से हमें एक ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है कि जो 3 से भी डिविजिबल हो, 4 से भी डिविजिबल हो, 5 से भी डिविजिबल हो और 6 से भी डिविजिबल हो। मतलब एक ऐसा नंबर यहां से हमें ढूंढना है जो इन चारों नंबर से डिविजिबल हो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज, मतलब डिविजिबिलिटी के जो रूल्स मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको पढ़ाया था वो आपको पूरे के पूरे अच्छे से याद होना जरूरी है, क्योंकि यहाँ पे हम कुछ करते नहीं बैठेंगे या फिर डिवीजन नहीं करते बैठेंगे। अगर हम डिवीजन करते बैठ गए हर नंबर से हर नंबर को, तो यहाँ पे हमको एक नंबर से 4 नंबर को डिवीजन करना पड़ेगा। मतलब 4 into 4 16 टाइम्स मतलब 16 बार हमको डिवीजन करना पड़ेगा। तो इससे अच्छा है कि हम डिविजिबिलिटी रूल्स याद कर ले और डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करके, डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टीज का यूज करके इस एग्जाम्पल को क्विकली विद इन फ्यू मिनट्स में हम सॉल्व कर दे। ठीक है, सो सबसे पहले हम डिविजिबिलिटी रूल का यूज करेंगे और इस एग्जाम्पल को सॉल्व करेंगे। ओके स्टूडेंट्स,
सो सबसे पहले हम देखेंगे कि 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है और 3 से इन 4 ऑप्शंस में जो नंबर्स दिए हुए हैं उन नंबर्स में से किन नंबर्स को डिवीजन होता है या किन नंबर्स के साथ डिवीजन नहीं होता। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले इसके लिए हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, तो 3 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है, जो कि कुछ इस प्रकार से है, If the sum of the digits of a number is divisible by 3, then that number is divisible by 3. अगर किसी नंबर के डिजिट्स की सम अगर 3 से डिविजिबल हो तो वो पूरा का पूरा कंप्लीट नंबर भी 3 से डिविजिबल होता है। यही है 3 की डिविजिबिलिटी प्रॉपर्टी, मतलब 3 का डिविजिबिलिटी का रूल। तो इसके हिसाब से हम चारों नंबर्स के डिजिट्स की प्लस करेंगे, एडिशन करेंगे, और जो एडिशन आता है, जो एडिशन का आंसर आता है, वो आंसर अगर 3 से डिविजिबल होगा तो वो नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। ठीक है, सो फर्स्ट ऑप्शन है 60। ओके स्टूडेंट्स, सो 60 में 2 डिजिट है, 6 एंड 0, यूनिट प्लेस पे है 0 एंड टेंस प्लेस पे है 6। सो 6 प्लस 0 इज इक्वल टू 6 एंड 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। वी ऑल नो दैट 3 1 जा 3 एंड 3 2 जा 6। सो ऑब्वियसली 6 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। सेकेंड ऑप्शन 36। सो 36 में भी 2 डिजिट्स है, यूनिट प्लेस पे है 6 एंड टेंस प्लेस पे है 3। सो 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ओके स्टूडेंट्स, एंड अगेन 9 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। 3 3 जा 9। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट एग्जांपल जो दिया हुआ है, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन में वो है 80, और 80 में भी फिर से 2 डिजिट्स दिए हुए हैं हमें, और 2 डिजिट्स में यूनिट प्लेस पे है 0 एंड टेंस प्लेस पे है 8। सो 8 plus 0 is equal to, again we get answer 8, and 8 is not divisible by 3, क्योंकि 3 के टेबल में 8 नहीं आता है, 6 आता है और डायरेक्ट 9 आता है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6 एंड 3 3 जा 9, 8 कहीं पे भी नहीं आता। तो यहाँ पे एक ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा हमारा, जो कि 80 है। ठीक है, और नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा 90, मतलब 90, और 90 में भी 2 डिजिट्स दिए हुए हैं, यूनिट प्लेस पे है 0। ओके स्टूडेंट्स, एंड टेंस प्लेस पे है 9। ओके, सो 9 प्लस 0 इज इक्वल टू 9 एंड 9 इज अगेन डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे जो एक ऑप्शन हमें दिया हुआ है 80 वाला ऑप्शन, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 80 का डिजिट्स का जो सम है वो 8 है और 8 इज नॉट डिविजिबल बाय 3। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमारे पास अब 3 ऑप्शंस बच गए हैं, वो है 60, 36 एंड 90। अब 60, 36 और 90 का हम अगेन दूसरे नंबर से डिविजिबिलिटी रूल चेक करेंगे और देखेंगे कि उनको उस नंबर से डिवीजन होता है या नहीं होता है। ओके स्टूडेंट्स, तो अब नेक्स्ट रूल आता है, और नेक्स्ट नंबर जो क्वेश्चन में दिया है वो है 4। ठीक है, तो 4 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है? 4 का डिविजिबिलिटी रूल इस प्रकार से है, इफ द लास्ट 2 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 4, देन दैट नंबर इज ए मल्टीपल ऑफ 4 एंड इज डिविजिबल बाय 4 कंप्लीटली। ठीक है, अगर किसी नंबर के लास्ट 2 डिजिट्स, मतलब यूनिट प्लेस और टेंस प्लेस को मिलाकर जो नंबर बनता है, अगर वो नंबर 4 का मल्टीपल हो, मतलब वो 4 से डिविजिबल हो या फिर वो 4 के टेबल में आता हो, तो वो नंबर पूरा का पूरा 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ये है 4 का डिविजिबिलिटी रूल। तो यहाँ पे हमारे पास टोटल अभी 3 ऑप्शंस बच गए थे। ठीक है, तो उसमें से फर्स्ट ऑप्शन था 60। सो 60 के लास्ट 2 डिजिट मिलाकर 60 ही बनता है, और 60 4 से डिविजिबल है या नहीं है, तो 60 4 से कंप्लीटली डिविजिबल है। सो 60 को अगर हम 4 से डिवीजन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो है 15। ठीक है, सो 60 इज डिविजिबल बाय 4। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जांपल, मतलब नेक्स्ट ऑप्शन जो बच गया था वो था हमारा 36। तो 36 इज अगेन डिविजिबल बाय 4, और उसका आंसर आता है 9। 9 4 जा 36। ठीक है, सो 36 इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 4, और लास्ट में हमारा जो ऑप्शन था वो था 90। ओके स्टूडेंट्स, 90, तो 90 के लास्ट 2 डिजिट्स मिला के फिर से 90 ही बनता है। ठीक है, एंड 19 इज नॉट डिविजिबल बाय 4। अगर 19 को हम 4 से डिवीजन करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है वो 22.5 आता है। मतलब यहाँ पे फिर से एक ऑप्शन हमारा एलिमिनेट हो चुका है, क्योंकि 90 इज नॉट डिविजिबल बाय 4, और हमें क्वेश्चन में एक ऐसा आंसर ढूंढना है जो 3 4 5 और 6 इन चारों नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो। तो यहाँ पे 90 जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा, और हमारे पास 2 ऑप्शन फिर से बच जाएंगे, 60 और 36। और 60 और 36 को हम फिर से 5 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक करेंगे कि वो डिविजिबल है या नहीं है, तो हमें हमारा आंसर मिल जाएगा।
तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 क्या कहता है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 ये है, नंबर्स विच लास्ट विद डिजिट्स 0 and 5, 0 और 5 आर ऑलवेज डिविजिबल बाय 5। किसी नंबर के लास्ट डिजिट पे मतलब यूनिट प्लेस पे अगर 0 या 5 इन दोनों में से कोई एक भी नंबर हो तो वो कंप्लीटली डिविजिबल है 5 से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हमारे पास दो ऑप्शन बच गए थे। फर्स्ट ऑप्शन था 60, तो 60 के यूनिट प्लेस पे मतलब 60 इस नंबर का जो लास्ट डिजिट है यूनिट प्लेस पे वो 0 है, और डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 5 के मुताबिक अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट में 0 या फिर 5 हो तो वो नंबर 5 से कंप्लीटली डिविजिबल होता है, मतलब 60 यहाँ पे 5 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, और सेकंड एग्जांपल हमारा बच गया था, मतलब ऑप्शन बच गया था, वो था 36, और 36 के यूनिट प्लेस पे ना तो 0 है और ना तो 5 है, मतलब यहाँ पे फिर से 36 भी एलिमिनेट हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो हमारे पास बच गया अब कौन सा ऑप्शन, ओनली 60। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है वो 60 हो जाएगा। ओके, क्योंकि 60 को 3, 4 और 5 से कंप्लीट डिवीजन होता है, कंप्लीटली डिविजिबल है 60 ये ऑप्शन 3, 4 और 5 से। और यहाँ पे अभी 6 के लिए हमारे पास कोई भी ऑप्शन नहीं बचा है, हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा है, इसलिए हम 60 6 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक नहीं करेंगे, हमको डायरेक्टली यहाँ पे आंसर मिल चुका है। सो सेकंड क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 60। और इसका रीजन ये है कि 36, 80 और 90 जो कि ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन सी है, ये कहीं ना कहीं 3, 4, 5 से डिविजिबल नहीं थे, इसलिए यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन डी 60, जो कि 3, 4, 5 और 6 इन चारों नंबर से, इन 4 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था सेकंड क्वेश्चन जिसका आंसर था ऑप्शन डी 60। अब हम देखते हैं थर्ड क्वेश्चन। सो हियर इज द थर्ड क्वेश्चन, विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द नंबर 7840 so that the sum is divisible by 3? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1, ऑप्शन डी 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझा देता हूं, ठीक है। विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड बी एडेड टू द नंबर 7840। ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये जो 4 ऑप्शंस दिए हुए हैं नीचे, ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 1 एंड ऑप्शन डी 3, इन 4 ऑप्शंस में से ऐसा कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर है जो नंबर 7840 में अगर हम प्लस कर दे या फिर ऐड कर दे, ठीक है, तो हमें जो नंबर मिलेगा वो 3 से डिविजिबल होगा। मतलब इन 4 ऑप्शंस में से हमें स्मॉलेस्ट नंबर ढूंढना है और वो 7840 में ऐड करना है और चेक करना है कि वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो यहाँ पे हमें 3 चीजें करनी होगी। सबसे पहले 7840 में स्मॉलेस्ट नंबर ऐड करना होगा, उसके बाद में उसका एडिशन का जो आंसर होगा उस आंसर को 3 से डिविजिबल है या नहीं है ये चेक करना होगा, और तीसरी जो चीज है वो है 3 का डिविजिबिलिटी रूल हमें याद होना चाहिए। अगर हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल याद होगा तो हम क्विकली विथ इन लेस टाइम चेक कर लेंगे कि 7840 में कौन सा स्मॉलेस्ट नंबर मिलाने के बाद में या फिर ऐड करने के बाद में वो 3 से डिविजिबल है या नहीं है। तो चलिए स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 क्या है। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 3 ये है, इफ द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 देन दैट नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे हमें 3 का डिविजिबिलिटी रूल पता चल गया है। तो सबसे पहले ऑप्शन में जो नंबर दिया था हम उसको लेंगे और उसके डिजिट्स का प्लस करेंगे और फिर उस आंसर को हम 3 से डिवीजन करेंगे रूल के हिसाब से। अगर वो डिविजिबल है तो ठीक है, नहीं तो सेकंड ऑप्शन पिक कर लेंगे। सो हियर इज द फर्स्ट ऑप्शन। फर्स्ट ऑप्शन था 2, ठीक है, तो यहाँ पे हमने 7840 में 2 ऐड कर दिया है। तो 7840 में फर्स्ट डिजिट था 1000 प्लेस पे 7, 100 प्लेस पे है 8, 10 प्लेस पे है 4 और यूनिट प्लेस पे है 0, और उसमें हमने 2 मतलब ऑप्शन ए ऐड कर दिया है, और इसे ऐड करने के बाद में इसका जो एडिशन का आंसर आता है वो आता है 21। और 21 को अगर हम 3 के डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से देखें तो 3 से 21 को कंप्लीटली डिवीजन होता है, मतलब 21 ये आंसर 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। ठीक है, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15, 3 6 जा 18, 3 7 जा 21। ओके स्टूडेंट्स, सो जो ऑप्शन ए है वो ऑप्शन ए हम ऐड करते हैं और उसके बाद में जो आंसर आ रहा है वो 3 से कंप्लीटली डिविजिबल है। मतलब
हमारा जो आंसर है वो ऑप्शन ए हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाकी के जो ऑप्शंस है वो भी हम चेक करेंगे क्योंकि हमें स्मॉलेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो 2 से भी स्मॉलेस्ट नंबर हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए हम ऑप्शन बी, सी और डी को भी चेकआउट करेंगे। सो ऑप्शन बी था 4। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे हमने 7840 में 4 को ऐड कर दिया है और उसके बाद जो प्लस का आंसर आता है वो है 23, और 23 को अगर हम 3 से डिवीजन करते हैं तो हमारा आंसर 7.66 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन बी करेक्ट आंसर नहीं हो सकता, वो एलिमिनेट हो जाएगा। अब हम यूज करते हैं ऑप्शन सी को। तो ऑप्शन सी में 7840 में हम अगर 1 को ऐड कर दे तो हमारा आंसर आता है 20, एंड 20 इज नॉट कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। एवरीवन नोज दैट स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पर भी ये ऑप्शन सी हमारा एलिमिनेट हो जाएगा। अब हमारे पास बचा ऑप्शन डी। सो ऑप्शन डी में भी हम 7840 में 3 को ऐड कर देंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो 22 आएगा, और 22 भी 3 से कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी, ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी एलिमिनेट हो जाएंगे और हमारे पास जो बचेगा वो है ऑप्शन ए, और ऑप्शन ए में जो नंबर था वो था 2। ओके स्टूडेंट्स, तो 7840 में अगर हम 2 को ऐड कर देते हैं तो हमारा आंसर आता है 21, एंड 21 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 3। सो यहाँ पे क्वेश्चन 3 का हमारा जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन ए, नंबर 2। ये स्मॉलेस्ट नंबर है जो हम 7840 में ऐड कर देंगे तो वो नंबर फिर कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा 3 से। ओके स्टूडेंट, अंडरस्टूड। अब हम जाते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। सो हियर इज द 4th क्वेश्चन। The smallest 3-digit number divisible by 8, 10 and 12 is option A 990, option B 970, option C 960, option D 900। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझा देता हूं। द स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर, हमें ऐसा स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर इन 4 ऑप्शंस में से फाइंड आउट करना है जो 8, 10 और 12 इन तीनों नंबर से, इन 3 नंबर से कंप्लीटली डिविजिबल हो, लेकिन वो स्मॉलेस्ट 3-digit नंबर होना चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स फिर से इस एग्जांपल को सॉल्व करने के लिए हमें डिविजिबिलिटी रूल्स का यूज करना है। इसलिए मैंने आपको वीडियो क्लास में बताया था डिविजिबिलिटी रूल्स पढ़ाते हुए कि डिविजिबिलिटी रूल्स बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। सभी डिविजिबिलिटी रूल्स को पूरी तरीके से याद कर लो, क्योंकि डिविजिबिलिटी रूल को याद अगर हमने कर लिया तो हम विथ इन लेस टाइम एग्जाम्पल का आंसर या फिर क्वेश्चन का आंसर बहुत ही क्विकली इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से यहाँ पे हमें ऐसा नंबर फाइंड आउट करना है जो कंप्लीटली 8, 10 और 12 से डिविजिबल हो। तो चलिए सबसे पहले 8 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है वो पता कर लेते हैं। तो 8 का डिविजिबिलिटी रूल कुछ इस तरीके का है। इफ द लास्ट 3 डिजिट्स ऑफ ए नंबर आर डिविजिबल बाय 8 देन द नंबर इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। तो डिविजिबिलिटी रूल ऑफ 8 कुछ 4 की तरह ही है, लेकिन 4 के डिविजिबिलिटी रूल में हम लास्ट 2 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस और 10 प्लेस पता करते हैं, और यहाँ पे लास्ट 3 डिजिट्स मतलब यूनिट प्लेस, 10 प्लेस और 100 प्लेस पे जो डिजिट्स रहेंगे उनसे जो नंबर फॉर्म होगा उस नंबर को अगर 8 से डिवीजन होता है कंप्लीट तो वो नंबर भी कंप्लीटली डिविजिबल है। तो सबसे पहले हम ऑप्शन ए देखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सो ऑप्शन ए है 990। तो 990 ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है और इन्हीं 3 डिजिट को मिला के 990 बनता है। तो 990 8 से डिविजिबल है या नहीं है? तो 990 8 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि इनका जो आंसर आता है डिवीजन करने के बाद में वो डेसिमल फॉर्म में आता है, मतलब आंसर में यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन जो कि है ऑप्शन ए 990 ये एलिमिनेट हो चुका है। तो अब हम सेकंड ऑप्शन देखेंगे। ऑप्शन सेकंड है 970। तो 970 को अगर हम 8 से डिवीजन करते हैं तो फिर से हमारा आंसर डेसिमल पॉइंट में आता है। तो 970 भी यहाँ पे हमारा एलिमिनेट हो चुका है। हमारा थर्ड ऑप्शन है 960। ओके स्टूडेंट, सो 960 को अगर हम 8 से डिवीजन करते हैं, क्योंकि 960 ऑलरेडी 3 डिजिट नंबर है और 3 डिजिट से हमारा जो नंबर फॉर्म होता है डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से वो 960 ही है। तो 960 को 8 से डिवीजन करने के बाद में हमारा जो आंसर आता है वो 120 आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे 960 को 8 से डिवीजन होता है, मतलब 960 इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8। तो यहाँ पे सी ऑप्शन हमको मिल चुका है। और अब हम डी ऑप्शन देखेंगे। सो डी ऑप्शन में जो नंबर है वो है 900। ओके स्टूडेंट्स, सो 900 को अगर हम 8 से डिवीजन करते हैं तो फिर से हमें करेक्ट आंसर नहीं मिलता,
और जो आंसर मिलता है वो है डेसिमल फॉर्म में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुके हैं और हमारे पास ऑप्शन बचता है सिर्फ ऑप्शन सी, और ऑप्शन सी का जो नंबर है वो है 960। ओके स्टूडेंट्स, सो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन सी 960। क्योंकि यहाँ पे तीनों ऑप्शंस एलिमिनेट हो चुके हैं तो हमें फिर जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 960, इस नंबर को 10 और 12 से डिविजिबिलिटी रूल के हिसाब से चेक करने की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ऑप्शन ए, ऑप्शन बी और ऑप्शन डी एलिमिनेट हो चुके हैं। सो हमें हमारा आंसर मिल चुका है, इसलिए हम आगे की प्रोसीजर नहीं करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, सो क्वेश्चन 4 का करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी 960 इज द स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर इन 4 में से, इन 4 में से स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर विच इज कंप्लीटली डिविजिबल बाय 8, 10 and 12. Okay students, now next question, question number 5. So here is the question, the value of 0 multiply by 7 multiply by 3 multiply by 800 plus 150 is. So students, इसके options है option A 0, option B 150, option C 800 and option D 3. So सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन को अच्छे से समझा दूं स्टूडेंट्स। यहाँ पे हमें एक इक्वेशन दिया हुआ है 0 into 7 into 3 into 800, 0 into 7 into 3 into 800 plus 150। इसका ओवरऑल आंसर हमें निकालना है और वो आंसर क्या है वो हमें पता करना है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं, किसी भी नंबर को अगर हम 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका आंसर जो आता है वो 0 ही आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे सबसे पहले हम मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ठीक है, क्योंकि बोर्डमास के हिसाब से सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद में डिवीजन, देन मल्टीप्लीकेशन। तो सबसे पहले हम यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन सॉल्व करेंगे और उसके बाद में एडिशन सॉल्व करेंगे। तो मैंने अभी आपको यहाँ पे बताया किसी भी नंबर को अगर 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर 0 आता है। तो यहाँ पे अगर हम 7 into 0 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर अगेन 0 into 3 करेंगे तो 0 आ जाएगा, फिर अगेन 0 into 800 करेंगे तो फिर से 0 आ जाएगा। मतलब यहाँ पे जो मल्टीप्लीकेशन दिया हुआ है हमें पूरा, इस पूरे मल्टीप्लीकेशन का आंसर आएगा 0, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में अगर 0 है तो उसका आंसर 0 ही आता है। और प्लस 150 यहाँ पे बाकी है। ठीक है, तो 0 plus 150 इज अगेन 150। तो यहाँ पे इजीली हमें हमारा आंसर मिल चुका है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन 5। द वैल्यू ऑफ अबव इक्वेशन इज ऑप्शन बी 150। यहाँ पे सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए और स्टूडेंट्स का टाइम वेस्ट होना चाहिए, इसलिए इस तरीके का एग्जाम्पल पुटअप करते हैं एग्जाम में भी। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे इतना बड़ा इक्वेशन देख के आपको डरना नहीं है, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में 0 हो तो कंप्लीट मल्टीप्लीकेशन का आंसर आता है 0 और लास्ट में प्लस है, इसलिए 150 0 में ऐड कर देंगे तो करेक्ट आंसर आएगा हमारा ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर 150। सो स्टूडेंट्स, ये थी मैथ्स के सेकंड चैप्टर जो कि था 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स, इस चैप्टर की एक्सरसाइज। ठीक है, इस एक्सरसाइज में मैंने आपको क्वेश्चंस सॉल्व करके बताया, मतलब उनको समझा के भी दिया और साथ ही उनके आंसर किस तरीके से फाइंड आउट करना है, कौन से ट्रिक्स यूज करना है, किस तरीके से हम उन्हें पता करेंगे कि करेक्ट ऑप्शन क्या है, ये सब मैंने अच्छे से डिटेल में समझा के दिया है आपको। अगर इस वीडियो क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट्स है या फिर कोई भी क्वेश्चन है या फिर कोई भी स्टेप अगर आपको समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट सेक्शन में, कमेंट बॉक्स में जाके अपना नाम और जो क्वेश्चन या फिर जो डाउट है या फिर जो कोई भी आपका क्वेश्चन है वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए। मैं आपके कमेंट्स के मतलब डाउट्स के, क्वेश्चंस के आंसर कमेंट बॉक्स में रिप्लाई करके जरूर दूंगा। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको 4 फंडामेंटल ऑपरेशंस ऑन होल नंबर्स मैथमेटिक्स का ये सेकंड चैप्टर आपको पूरी तरीके से समझ में आया होगा और इसके क्वेश्चंस आप पूरी तरीके से अच्छे से सॉल्व कर पाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो आज का ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा हो, यूजफुल लगा हो तो वीडियो को प्लीज लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ वीडियो को शेयर कर दीजिए ताकि ज्यादा से ज्यादा जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करने वाले छात्रों को ये वीडियो मिल सके और वो अपने प्रिपरेशन अच्छे से कर सके। और साथ ही नेक्स्ट चैप्टर के नेक्स्ट वीडियो क्लास के लिए मेरे चैनल जयेश पाथफाइंडर को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।